नमस्कार। जस हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आखिरकार वो क्षण आ ही गया, वो पल आ ही गया जिसका सालों से इंतज़ार होता, सालों से नहीं लेकिन हाँ 2-3 साल से ज़रूर इंतज़ार हो रहा था कि कब आखिरकार जो है ये दिन आएगा, यानी आज वाला दिन आएगा। क्योंकि आज बाहुबली जो है वो भारत आ गया है, यानी कि आज राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो भारत में आ गए हैं। 5 लड़ाकू विमानों का जो है पहला दस्ता जो है वो भारत में आ गया है। हालांकि 10 लड़ाकू विमानों की पहली खेप जो है वो भारत को हैंड ओवर कर दी गई है, जिनमें से 5 जो हैं वो भारत आ गए हैं और इसके साथ ही 5 जो हैं वो अभी फ्रांस में ही ट्रेनिंग पर्पस से अभी वहीं पर हैं। लेकिन अभी पहले 5 खेप जो है वो भारत आ गई है, जिसके बाद देश का मनोबल तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ आज देश में इन लड़ाकू विमानों का ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो आज इसी पर हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं। राफेल लड़ाकू विमान जो भारत आ गए हैं उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो इसके बाद फिर से राजनीति देखने को मिल रही है, फिर से सवाल तमाम जो हैं पूछे जा रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे राफेल के ग्रैंड वेलकम की। तो राफेल का ग्रैंड वेलकम जो है वो भारत में हुआ है और साथ ही साथ वाटर सैल्यूट जो है दिया गया राफेल को। दरअसल वैसे भी ये भारत की प्रथा है कि हम जब भी घर में कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे घरों में जब हम कुछ भी नई चीज़ लाते हैं, चाहे कोई नया सामान है, चाहे कोई नया हम जो है कुछ भी लेकर आ रहे हैं, तो हम जल के साथ में जो है उसका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम जल डालते हैं और उसके बाद में जो है उस सामान को हम घर के अंदर जो है प्रवेश करते हैं। तो ऐसा ही अब राफेल के साथ भी हुआ है और हमेशा ये होता आया है कि वाटर सैल्यूट जो है दिया जाता है जब भी कोई भी नया लड़ाकू विमान आए या फिर कोई नई मशीनरी जो है वो आती है। तो जब राफेल भी भारत में दाखिल हुए तो उसके बाद में जो है उनको वाटर सैल्यूट जो है दिया गया। अम्बाला एयरबेस पर जो है राफेल लड़ाकू विमान अभी जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि ये अभी औपचारिक तौर पर यानी कि विधिवत रूप से जो है भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बने हैं। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए एक अलग से सेरेमनी जो है वो रखी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये भारत में आ गए हैं, भारत के हो गए हैं राफेल। तो ऐसे में जाहिर तौर पर खुशी जो है पूरे देश में देखी गई और इंतज़ार हो रहा था जब से ये राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से इन्होंने उड़ान भरी थी, यानी कि सोमवार को जब इन्होंने फ्रांस से उड़ान भरी थी तो उसके बाद से पलके बिछाकर पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि आखिर कब जो है ये 48 घंटे का समय पूरा होगा और कब जो है ये राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो भारत की धरती को चूमेंगे। तो आखिरकार ये पल आज आया जब ये जो लड़ाकू विमान हैं ये भारत में पहुंचे और इससे पहले जब ये अम्बाला एयरबेस पर लैंड हुए हैं, उससे पहले जब ये 5 राफेल लड़ाकू विमान जब ये भारत के जो है एयर स्पेस में दाखिल हुए तो वहाँ पर इनको एस्कॉर्ट करने के लिए पहुँचे थे सुखोई 30 MKI जो इनको लेकर आए। 2 सुखोई Su-30 MKI जो है विमान पहुँचे थे, लड़ाकू विमान जो इनको एस्कॉर्ट कर जिन्होंने किया और उसके बाद अम्बाला की धरती पर जो है इन राफेल लड़ाकू विमानों ने लैंड किया, जिसके वीडियोज़ जो हैं वो खुद रक्षा मंत्रालय की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से जो हैं जारी किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए ये खुशी का पल है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल भी हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या वो सवाल है, एक बार उन सवालों पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो सवाल ये कि क्या अब राफेल के आने से थर-थर कांपेंगे भारत के दुश्मन, क्योंकि अपने आप में बेहतरीन ये लड़ाकू विमान जो है वो माना जा रहा है। क्या भारत पर तिरछी नज़र रखने वालों को अब हो जाना चाहिए सावधान? क्या अब इन सब के लिए जो है थर-थर कांपने का वक्त आ गया है? साथ ही सवाल ये भी कि राफेल के भारत पहुँचने के बाद भी कांग्रेस के सवाल क्यों? क्या अब खत्म हो जाएगी राफेल पर राजनीति? हालांकि सवाल आज भी दागे हैं, लेकिन क्या अब इनका अंत हो जाएगा? सवाल ये भी कि या फिर मुद्दा बनाकर फिर से सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्या है राफेल के भारत आने पर आपकी राय? ये आप ज़रूर शेयर
करें, कॉल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बनें। अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, आज जब पूरा देश जो है राफेल लड़ाकू विमानों का इंतज़ार कर रहा था, उनके स्वागत का के लिए, उनके दीदार के लिए बेचैन था, तो उस समय जो है जब राफेल भारत में पहुंच गए, उनका स्वागत हुआ, ग्रैंड वेलकम हुआ, उसके बाद भी जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल दागे गए हैं। हालांकि राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पहले भी हमलावर रही है और 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय भी पार्टी की ओर से राफेल सौदा जो ये फ्रांस के साथ हुआ है, इसको एक बड़ा मुद्दा जो है बनाया गया, लेकिन उसका फ़ायदा चुनावों में पार्टी को नहीं मिला था। जिसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से, इन चुनावों के ख़त्म होने के बाद से ही ये मुद्दा भी एक तरह से ख़त्म हो गया। ना कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। अगर इसमें प्रॉब्लम्स थी, अगर इसमें वाकई में भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था, तो पार्टी इसे जो है कंटिन्यू नहीं रख पाई। उसके बाद अब आज जब जो है ये गोल्डन बर्ड्स जब भारत की धरती पर लैंड करे हैं, तो उसके बाद में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ सवाल हैं जो पूछे गए हैं, उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ जो है एक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत ये विमान चरणबद्ध तरीके से भारत को सौंपे जाएंगे। 36 विमानों की ये डील है। 36 राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो भारत आने हैं, जिनमें से 5 ये पहली खेप जो है वो आ गई है। 5 लड़ाकू विमान जो है वो भारत आ गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर इन लड़ाकू विमानों की ताकत के बारे में बात करें या इनकी खासियत के बारे में बात करें, तो आपको बता दूं कि राफेल का कॉम्बैट रेडियस जो है वो 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस यानी कि अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला करके लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। इसके साथ ही साथ भारत को मिलने वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइल लग सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। आपको बता दें कि राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से कहीं बेहतर माना जा रहा है। पाकिस्तान का F-16 तो आपको याद ही होगा कि जब इससे पहले जो है देखा गया था पिछले साल फरवरी में जब बालाकोट में स्ट्राइक की थी भारत ने, तो उसके बाद जब पाकिस्तान आया था रिटेलिएट करने के लिए, तो तब भारत के मिग ने जो है पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। मिग जो कि भारत अपने बेड़े से जो है, वायुसेना के बेड़े से धीरे धीरे करके हटा रहा है। जो पुराना एयरक्राफ्ट है उसने जो है पाकिस्तान के नए F-16 को मार गिराया था, जिसकी तस्वीरें काफ़ी सामने आई थी। अभिनंदन जो है उन्होंने भी मिग उड़ाया था। तो F-16 या फिर चीन के J-20 से कहीं बेहतर जो है इसको माना जा रहा है। राफेल को भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो है हैमर मिसाइल भी लगवाई है। हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की एक ये मिसाइल है और जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से ज़मीन पर वार करने के लिए कारगर साबित होती है। साथ ही राफेल विमानों का सौदा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इस डील पर साल 2016 में हस्ताक्षर किए गए। डील के तहत भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे और इसकी कुल कीमत जो है वो तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए है। इस समझौते को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस डील को लेकर सरकार को कई बार घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार की डील महंगी है, जबकि उनके ज़माने में ये विमान सस्ती दर पर खरीदने की बात हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि इस डील के महंगी होने के पीछे क्या तर्क दिया गया। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि जब हमने ये डील की थी तो उस समय जो है 126 विमान आने थे, लेकिन अभी सिर्फ 36 विमान आ रहे हैं। उस समय कीमत जो है वो एक फाइटर प्लेन की जो है वो कम थी, लेकिन अब जो है वो कई गुना ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सवाल उठाती रही है।
है कि डील जो है वो सही तरीके से नहीं हुई है, डील में कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। ये जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल दागे जाते रहे हैं। लेकिन ये डील महंगी क्यों है, या फिर इस डील में सिर्फ 36 लड़ाकू विमान आ रहे हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है। एक लड़ाकू विमान की कीमत जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जब इस रीजनिंग की बात आती है तो जब लोकसभा चुनाव से पहले भी जब सवाल उठ रहे थे तो उस समय भारत सरकार ने भी कहा था, यहाँ तक कि खुद फ्रांस की तरफ से, दसॉ की तरफ से ये बात बताई गई थी कि ये डील महंगी क्यों है, क्योंकि ये जो राफेल लड़ाकू विमान है ये पूरी तरह से हथियारों से लैस जो है विमान होने वाले हैं और इसीलिए इसकी कीमत जो है ये बढ़ गई है। लेकिन जो डील यूपीए के समय में हो रही थी उस डील में जो है जब उस डील की बात है तो उसमें सस्ते ये विमान इसलिए थे क्योंकि ये पैक्ड नहीं थे, यानी कि इन विमानों में कोई जो है हथियारों से लैस ये विमान नहीं थे, यानी कि मिसाइल्स नहीं थी, खाली ये विमान जो है ये मिल रहे थे। लेकिन अब जो ये डील है इसमें जो है पूरी तरह से पैक्ड, पूरी तरह से मिसाइलों के हथियारों के साथ ये लैस विमान है और इसीलिए इनकी कीमत जो है वो कई गुना बढ़ गई है। ये जो है रीज़न दसॉ की ओर से दिया गया है, दसॉ की ओर से बताया गया जब इंटरव्यू दसॉ का सामने आया था और उसके बाद जो है इस डील को लेकर पूरी तरह से बातें हुई थी। तो ये तमाम रीज़न से जो दिए गए थे, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात करें राफेल लड़ाकू विमान की, क्योंकि आज वो भारत पहुंच गए हैं। 5 विमानों का पहला दस्ता जो है वो भारत में पहुंच गया है और इसके साथ ही साथ अंबाला एयरबेस पर इनकी लैंडिंग हुई। शानदार इनका स्वागत हुआ है, आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि क्यों ये विमान खास हैं, लेकिन आपको साथ ही ये भी बता देती हूँ कि आखिर इन विमानों को कहाँ कहाँ पर तैनात किया जाएगा। दरअसल फरवरी 2021 तक जाकर जो है राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। राफेल विमान को फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया है, जिसमें भारत की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। भारत को जो राफेल मिला है उसका टेल नंबर RB001 है। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना में एक तरह से बड़ा बदलाव लाएगा। एक और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में ये जो अब नई शक्ति आई है भारत के पास, भारतीय वायुसेना की ये जो ताकत बढ़ी है, करीब 2 दशक के बाद ऐसा मुमकिन हुआ है कि भारत के ने कोई नए लड़ाकू विमान खरीदे हैं। इससे पहले जो भारत के लड़ाकू विमान आए थे वो 2 दशक पहले आए थे, यानी कि अब ज़रूरत थी कि इस समय जो है भारत की शक्ति बढ़े और इसीलिए जो है राफेल लड़ाकू विमानों को एक बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। इस विमान में 24,500 किलोग्राम भार ढोने की क्षमता है। साथ ही विमान के जरिए एक साथ 125 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं, जो किसी को कुछ सोचने से पहले उसका काम तमाम कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती की, क्योंकि 36 विमान है जो आ रहे हैं, तो राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ये स्क्वाड्रन काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसने कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन भारत की सबसे पुराने स्क्वाड्रन में से एक है और अंबाला में राफेल विमानों की तैनाती होने जा रही है। बता दें कि अंबाला एयरबेस देश का सबसे पुराना और विश्वसनीय एयरबेस है। इसके अलावा एयरफोर्स ने राफेल की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राफेल से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हैं। यहाँ तक कि पायलट्स को इसकी खास ट्रेनिंग भी दे दी गई है। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में इसलिए तैनात किया जा रहा है क्योंकि इस जगह का खास रणनीतिक महत्व है।
यहाँ से भारत पाकिस्तान बॉर्डर महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन जो है वो पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। अंबाला एयरबेस का इतिहास की अगर बात करें तो साल 1919 में यहाँ रॉयल एयरफोर्स के 99वें स्क्वाड्रन की तैनाती की गई। इसी के साथ यहाँ ब्रिस्टल फाइटर्स भी लगाए गए। बाद में 1922 में अंबाला रॉयल एयरफोर्स इंडिया कमांड का हेडक्वार्टर्स जो है इसे बना दिया गया था और 1948 में यहाँ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल की स्थापना की गई, जो स्कूल 1954 तक चला। अंबाला बेस पर 1965 और 1971 में पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा चुका है। 29 जुलाई को यही बेस राफेल विमानों की तैनाती का गवाह बना है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है अंबाला एयरबेस को चुना गया है सबसे पहले स्क्वाड्रन की तैनाती के लिए, क्योंकि अंबाला से अगर हम बॉर्डर की बात करें, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है जहाँ पर अक्सर हलचल मचती हुई नज़र आती है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि राफेल के लिए जो है मिनटों का काम है वहाँ तक का रास्ता जो है तय करना। तो इसीलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है इसको प्लान किया गया है और इसीलिए इसको यहाँ पर जो है सबसे पहले तैनात किया जा रहा है। उसके बाद बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल में इसकी तैनाती होगी। वहीं आपको बता दें कि जब भारत में आज ये राफेल लड़ाकू विमान पहुंचे हैं तो उसके बाद में जाहिर तौर पर हर किसी की ओर से जो है स्वागत इन राफेल लड़ाकू विमानों का किया गया, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया और उन्होंने राष्ट्र रक्षासम पुण्यम, राष्ट्र रक्षासम व्रतम, राष्ट्र रक्षासम यज्ञो दृष्टो नेवच नेवच नभ स्पर्शम दीप्तम स्वागतम, इस श्लोक के साथ में जो है राफेल का स्वागत किया है, जिसका अर्थ होता है कि राष्ट्र रक्षा से बढ़कर ना कोई पुण्य है, ना कोई व्रत है, ना ही कोई यज्ञ है। आकाश के दीप्त थमान स्वागत है, आकाश के दीप्तिमान का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राफेल का स्वागत किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से जो है ट्वीट किया और राफेल का स्वागत किया, क्योंकि जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए ये गर्व का मौका भी होगा, क्योंकि जब राफेल भारत में आए हैं, राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत की वायुसेना की शक्ति बढ़ाई है, तो उसे इस दौरान चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके नेतृत्व में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए जाहिर तौर पर गर्व की बात उनके लिए है। इससे पहले भी जब राफेल का जब पहला विमान भारत को सौंपा गया था तो तब रक्षा मंत्री ही फ्रांस में पहुंचे थे, उन्होंने ऑफिशियली जो है राफेल को रिसीव किया था। हालांकि राफेल तब भारत में नहीं आया था, क्योंकि ट्रेनिंग पर्पस से जो है राफेल फ्रांस में ही था। उनका पहला स्क्वाड्रन जो है पहला जो खेप है वो तैयार हो गई है। 5 राफेल की जो भारत को जो है भारत में टच डाउन की है, लेकिन इससे पहले जब रक्षा मंत्री वहाँ पर गए थे तो मौका था दशहरा का भी, तो दशहरा पर क्योंकि अक्सर ये एक परंपरा रही है कि शस्त्र पूजन होता है, तो अब जब रक्षा मंत्री खुद फ्रांस में थे और भारत का अपना शस्त्र वहाँ पर था, भारत की अपनी ताकत वहाँ पर थी, तो रक्षा मंत्री ने राफेल की पूजा भी की थी, तो वो भी एक पल था जो पूरे देश ने देखा था। इसके अलावा आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने जो है अब इस मौके पर यानी कि आज इन राफेल का स्वागत करते हुए ट्वीट जो किए हैं सिलसिलेवार तरीके से, उनमें कहा है उन्होंने कि गति से लेकर हथियारों की मारक क्षमता तक राफेल सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान वायुसेना में एक गेम चेंजर साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी राजनाथ सिंह जी जो है ये उनकी ओर से कहा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री की ओर से जो है पूरी तरह से वो एक के बाद एक ट्वीट करते रहे, वीडियोस उनकी तरफ से शेयर किए गए और जब राफेल ने टच डाउन किया, जब बर्ड जो है उन्होंने कहा कि बर्ड जो है वो सेफली जो है लैंड कर गए हैं, तो बर्ड कहते हैं लड़ाकू विमानों को, तो ऐसे भी उन्होंने भी बर्ड कह के ही इन्हें संबोधित किया। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना देश के लिए सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत जो है वो रक्षा मंत्री ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट निश्चित तौर पर देश की वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ने देश को दो टूक कहा कि अब किसी को यदि भारतीय वायुसेना की ताकत को
लेकर चिंता करना चाहिए, तो उन्हें जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भारतीय वायुसेना को बधाई देते हैं। उन्हें यकीन है कि 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो अपने मिशन पर काम करता रहेगा। इन विमानों के शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता में समय पर बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल जेट खरीदे गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ समझौता के जरिए इन विमानों को हासिल करने का बड़ा फैसला किया। ये खरीद प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी और रक्षा मंत्री ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री को उनके साहसिक फैसले के लिए वो धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी पहली खेप है राफेल की जो भारत पहुंची है। ऐसे अभी 31 और विमान हैं जो आने बाकी हैं, लेकिन इन विमानों की पूर्ति जो है 2021 के अंत तक जो है वो फ्रांस की ओर से की जाएगी। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। आप दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान की, जो कि भारत की धरती पर पहुंच गए हैं। 5 राफेल लड़ाकू विमान जो भारत के हो गए हैं। आज उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत की वायुसेना की शक्ति में इजाफा हुआ है और इसे जो है एक तरह से माना जा रहा है कि अभी तक भारत की तरफ आंख उठाने की जो हिमाकत करते थे, अब उनके लिए भी जो है थोड़ा सोचने की बात हो जाएगी कि अब क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा दिया है। और ये जो ताकत बढ़ी है भारतीय वायुसेना की, देखिए इस समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान ऐसे वक्त में भारत में आए हैं। वायुसेना के बेड़े में भी शामिल होने के लिए एक परंपरागत जो है ऑफिशियल सेरेमनी होनी बाकी है, लेकिन भारत पहुंच गए हैं, भारत के हो गए हैं, तो इनसे भारत की ताकत बढ़ गई है। और वो इस समय में हुई है जब पहले ही भारत जो है वो सीमा पर अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो है जूझ रहा है। पाकिस्तान के साथ में भारत का क्लैश चल रहा है, तो अब इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अलग मोर्चे पर भारत लड़ रहा है। तो वहीं एलएसी पर भी विवाद लगातार चल रहा है। एलएसी पर भी सिचुएशन जो है वो अभी नॉर्मल नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी। तो ऐसे में इस समय में जब दुश्मन जो देश जो हैं वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय में भारत की ये ताकत जो बढ़ी है, ये अपने आप में भारतीय सेना का हौसला बढ़ाती है, देश का हौसला बढ़ाती है। और इसीलिए इस समय में भारत की इस ताकत में जो ये बढ़ोतरी है, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डेओस में वायुसेना अड्डे से रवाना हुए थे ये विमान और लगभग 7,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके बुधवार को अंबाला वायुसेना अड्डे पर ये पहुंच गए। इन विमानों ने बीच में केवल संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में लैंडिंग की थी और भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिले हैं जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। तो वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ भी क्लैश भारत का लगातार जारी है। तो ऐसे में ये विमान जो है वो भारत में पहुंच गए हैं। कुछ जब ये विमान देखिए जब फ्रांस से भारत आ रहे थे तो उस समय रास्ते की कुछ दुर्लभ तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई थी। तो तस्वीर ये भी सामने आई थी कि राफेल ने हवा में ही जो है ईंधन भरा था। तो ये भी इस विमान की खासियत है और उसका जो तस्वीरें हैं उस पल की वो भी सबके सामने आई थी। और साथ ही साथ जिस तरह से एरो का जो है साइन बनाकर, क्योंकि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में ये शामिल हो रहे हैं, तो उसमें एरो का साइन बनाकर इंडियन एयर स्पेस में जब ये विमान दाखिल हुए तो वो तस्वीरें भी अपने आप में जो हैं बहुत कुछ कहती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सब के बीच जो है उम्मीद ये थी कि शायद आज के दिन जो है विपक्ष जो है वो रक्षा खरीद पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक बार फिर से राफेल जो है वो मुद्दा बनता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने आज भी बेहद ज़रूरी इस रक्षा डील पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही सवाल हैं कुछ जो दागे गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि हर देशभक्त को ये पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। ये पहला सवाल जो कांग्रेस की ओर से दागा गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और ट्वीट करके रणदीप सुरजेवाला ने ये सवाल पूछा है। 4 सवाल हैं जो रणदीप सुरजेवाला की ओर से पूछे गए। राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकों को बधाई उन्होंने दी ट्वीटर के जरिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सवाल किया कि आज हर देशभक्त को ये सवाल पूछने चाहिए कि आप ये ज़रूर पूछें कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल जो है वो 1670 करोड़ रुपए का क्यों खरीदा गया। सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया कि 126 राफेल की बजाय 36 महज राफेल जो हैं वो क्यों खरीदे गए। मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों जो है ये राफेल खरीदे गए। सवाल ये भी कि 5 साल की देरी क्यों की गई। कांग्रेस के सवालों पर रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में पलटवार भी किया और राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि इस खरीद ने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। राफेल अति उन्नत विमान है जिसके हथियार, रडार एवं अन्य सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक हथियार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सवाल पूछे हैं, सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक राफेल विमान की कीमत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो है 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी पूछे जाने के बावजूद आज तक जो है एक राफेल कितने में खरीदा है ये बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो इसकी कीमत बता दें, ये जो है दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अब जब राफेल आ गए हैं भारत में तो उसके बाद तो कम से कम इसकी कीमत को डिस्क्लोज कर दें। आपको बता दें कि ऐसे वक्त में जब दुश्मन देश जो है वो 5वीं पीढ़ी के अत्युन्नत विमानों के साथ आंखें दिखा रहा है, तो वायुसेना में भी सर्वश्रेष्ठ तकनीक वाले फाइटर जेट विमानों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और भारत ने वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। तो ऐसे में वायुसेना को जो है इस राफेल के आने से, जो है इस फाइटर जेट के आने से निश्चित तौर पर एक बड़ी मजबूती मिली है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर राजनीति जो है वो निरंतर जारी है। हेलो 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 अवंतिका जी, नमस्कार जी। नमस्कार भास्कर जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरी कॉल लेने के लिए। जी जी। थोड़े से मैं जो मेरे विचार हैं मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें देखिए वाकई में ही ये एक बड़ा ही एक शुभ अवसर है और इनकरेजिंग भी है पूरे कंट्री के लिए कि ये आ रहे हैं। दे हैव द कटिंग एज, उनके पास पावर है, बिल्कुल ठीक है। पर मुझे इसमें ये जरूर है, मैं वो क्रिटिसाइज नहीं करूँ, मैं जो मेरे विचार हैं जो होना चाहिए था मैं वो सिर्फ कर रहा हूँ। वो जो है वो तो बेस्ट है ही, उसमें कोई डिस्प्यूट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें देखिए अब चूंकि ये लेट हुआ है एग्रीमेंट और अब सिर्फ हमें 5 मिले हैं, 5 अभी शायद बाय द ईयर एंड मिलेंगे और फिर बाकी के जो 36 में से 10 के तो 26 जो हैं वो पूरा अगले साल में मिलेंगे। तो अब देखिए यही अगर हमें पहले ये सब सिस्टम उसमें तरीके से अगर हम परचेज कर रहे होते तो हमें ये दिक्कत नहीं आती। फिर ये 36 की जगह हो सकता है ये 360 होते, क्योंकि अब ये 36 ही होंगे और शायद उसके स्क्वाड्रन में पता नहीं 18 होते हैं कितने हैं, और इनको तो इंडिया को तो पता नहीं 42 चाहिए या 45 ऐसे कुछ चाहिए। तो ये थोड़ा इसमें ये पूरा तो जरूर होगा, लेकिन जो जितनी देश की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। और अब देखिए कि जैसे आपने बोला कि वो 20 साल पहले के बाद 20 साल के बाद अब खरीदे गए हैं,
भाई जब आप खरीदोगे ही नहीं, वो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, और दूसरे एट द सेम टाइम कह रहा है कि वो चीन हमसे आगे है, बहुत सुपीरियर है, वो अपना ढेरी ढा के बैठा हुआ है कि भैया हम तो गए, तो फिर वो कैसे होता हो, वो होना ही नहीं था। बिल्कुल सर, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बहुत छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप लाइन पर बने रहिए, ब्रेक के बाद आपको ऑनर करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात करें राफेल लड़ाकू विमानों की जो भारत पहुंच गए हैं, लेकिन मुकेश भास्कर जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू जी। तो अवंतिका जी, इसमें फिर ये है कि अब ये जो राहुल खान है, ये देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है ये क्या कह रही है कि अब हमें पैसे, कितने पैसे लगे, हमने इतने में किया था, तुमने इतने में खरीदा। अब देखिए भाई, तुमने तो इतने में किया, वो खरीदा ही नहीं भैया, खरीदते तो बात होती, वो तो तुम तो उसी में रह गए। अब जिसने खरीद लिया है आप, और ये भी शुगर करो कि उन्होंने खरीद लिया और कुछ आ भी गए, नहीं तो जैसे ये जो सिचुएशन हो गई थी, ये तो और भी हालत खराब हो जाती। तो और अब फिर भाई तू भाई करेगा क्या, इतना जो तू चीख रहा है भाई मुझे प्राइस बताओ, प्राइस बताओ, क्या तू कंपनसेट करेगा? कांग्रेस कंपनसेट करेगी, ये होगा क्या? मतलब कि तो क्यों इतना तुझे तकलीफ हो रही है? तो मतलब एक पागलपन की एक लिमिट है, और फिर उसमें क्या लगा है, और जब तुझे पता है कि वो फाइट और वहां बॉर्डर पे ये सब कुछ हो रहा है, और मतलब कि कोई पागलपन की लिमिट ही नहीं है, और उसको वो लीडर बनी देश, पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ समझ भी नहीं आता है कि इस तरह के जो बेवकूफ हो उसको आप आगे ला रहे हो, कुछ उसको पता ही नहीं कि मैंने पूछना क्या है, बताना क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है। इट इज कोई बेसिक भी जो लेवल की जिसकी अकल होगी ना, वो भी थोड़ा समझ से करेगा। और वो देखिए मतलब कि अनबिलीवेबल ये एक आदमी है, और वो जो सारी पार्टी है और उसमें कुछ अनबिलीवेबल। नहीं तो बेसिकली तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो ये खत्म होने दो, फिर तू अपना अच्छा कुछ कर, पावर में आ तो देखते रहना यार, हम कोई रोक रहे हैं क्या? तो लेकिन उसको अभी बताओ भाई, जैसे वो तो सुसाइड करेगा या आई डोंट नो, उसको कोई पूछता भी नहीं, हम तो पत्रकार है नहीं, हमारे पास पूछने का कोई ढंग नहीं। मैं उसको पूछता यार तू मुझे बता तुझे तकलीफ क्यों है, क्या क्या व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो बता नहीं रहे। तो ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंट्री के जो दूसरे लोग हैं, थोड़ा उसको थोड़ा झटकाए भैया, कुछ तो अकल से कर ले, तो क्यों दुश्मनी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। भास्कर जी ने एक बात और कही जी यहाँ पर, कि जो उन्होंने जिक्र किया कि हाँ इतने टाइम के बाद खरीदे जा रहे हैं, हालांकि मैंने भी ये बात पहले कही थी, लेकिन सच ये है कि 2 दशक के बाद चूँकि ये विमान खरीदे जा रहे हैं, राफेल लड़ाकू विमान, देखिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि भारत जो है वो अपनी डिफेंस के लिए जो है ज़्यादा बजट एलोकेट करके ज़्यादा जो है अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरह से हम MiG-21 को देखते हैं तो उसे फ्लाइंग कॉफिन तक अब कह दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसे समय में जब लगातार जो है दुश्मन देश आपके आसपास हैं और लगातार एक खतरा जो है देश पर बना रहता है, तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि समय समय पर डिफेंस सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब जाकर देखिए 20 साल करीब हो गए हैं, करीब 20 साल के बाद जाकर जो है अब ये विमान खरीदे जा रहे हैं, अब ये वायुसेना की ताकत बढ़ी है, ये विमान खरीदे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कि इससे एक क्षमता में, शक्ति में बल मिला है, इससे जो है देश की ताकत बढ़ी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। जाहिर तौर पर इस ताकत के बाद में, बढ़ी हुई ताकत के बाद में जो है अब आसपास के जो पड़ोसी देश हैं या जो बार बार भारत को घेरने की कोशिश करते हैं देश, वो ज़रूर सोचेंगे पहले भारत के ऊपर आंख उठाने से
लेकिन ज़रूरत ये भी है कि भारत जो है वो समय समय पर चीज़ों को अपग्रेड करे, सरकारें जो हैं वो कम से कम इस और ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी देश जो हैं वो लगातार अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करते हुए नज़र आते हैं, अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि भारत भी थोड़ा इस और ध्यान दे। लेकिन ज़रूर राफेल लड़ाकू विमान आए हैं तो भारत के लिए गौरव का क्षण है, गर्व का क्षण है कि अब जो है भारतीय वायुसेना की ताकत जो है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी भी इसके साथ ही हुई है। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और ज़रूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमरजोत। नमस्कार।